सो हरे कृष्णा एवरीवन। तो अभी AITS दिया है मैंने और अभी टाइम था तो मैंने सोचा कि ठीक है टेस्ट कभी कर लेते हैं, फिर उसके बाद शांति से सो जाएंगे। मतलब संडे का शेड्यूल थोड़ा सा ऐसे हो जाता है बहुत ज़्यादा, क्योंकि पहले एलन का टेस्ट दो, फिर उसके बाद AITS दो, काफ़ी ज़्यादा। तो फटाफट करते हैं। तो आज के टेस्ट में मैंने कुछ इतनी गलतियाँ कर दी हैं जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो मतलब फ़िज़िक्स में मतलब मैं 22 क्वेश्चन ही अटैम्प्ट कर पाई, जिसमें से 2 गलत हो गए एंड बाकी 20 ठीक है। उसके बाद केमिस्ट्री में आज मुझसे बहुत ज़्यादा गलतियाँ हो गई हैं, 9 गलतियाँ मैंने उसमें कर दी हैं और बायो में 6 गलतियाँ कर दी हैं मैंने। पता नहीं क्वेश्चन भी काफ़ी सारे छूट गए हैं, ठीक है। तो इसमें कुछ ऐसा था। तो बायो की बात करते हैं पहले, मेरी गलतियों के बारे में देखते हैं। 93 क्वेश्चन, तो मैंने इसमें सेकंड मार्क कर दिया और आई थिंक ये था हमारा 4th फाइलोजी। तो मैंने सोचा कि कंसीडर नहीं किया तो ये उसका डीमेरिट है। मतलब मैं हमेशा इसमें कंफ्यूज रहती हूँ, इसको मुझे ध्यान से देखना पड़ेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब बायो ठीक थी, बट ये है कि अगर रिवाइज करके नहीं जाओ तो थोड़ा टाइम लगता है इसको करने में, मतलब स्पीड स्लो हो जाती है करने में। अब जैसे 111 क्वेश्चन, अब इसमें फर्स्ट तो ठीक है मैंने कर लिया था कि ठीक है 2 मॉलिक्यूल्स नहीं होते, लेकिन कंप्लीट ऑक्सीडेशन में कंफ्यूज हो गई थी, इसलिए मैंने उसमें मार्क भी लगाया कि मैं उसमें कंफ्यूज थी कि कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है या नहीं होता। मतलब छोटी छोटी चीज़ों में कई बार कन्फ्यूजन हो जाती है। तो मैंने सोचा कि शायद सेकंड में इनकरेक्ट होगा, कंप्लीट ऑक्सीडेशन नहीं होता होगा, बट कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो जाता है ऐसे टाइम कोएंजाइम का। मैंने बड़ी गलती कर दी। उसके बाद 117 क्वेश्चन, इसको तो मैंने छोड़ दिया। इसको मैंने सोचा था सेकंड राउंड में आगे करूँगी, लेकिन मेरे पास यहाँ फिजिक्स ही नहीं हो रही होती है, सेकंड राउंड का टाइम ही नहीं मिला इसमें। उसके बाद 120 क्वेश्चन, इसमें मुझे इतना तो पता था कि माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट होता है, लेकिन फिर मैंने ऑप्शन डी देखा और उससे मैं कंफ्यूज हो गई। मुझे लगा कि शायद न्यूक्लियस भी होता होगा, मतलब पता नहीं, तो इसलिए मैंने उसको मार्क नहीं किया, क्योंकि मेरा मतलब ज़्यादा चांसेस थे कि मैं डी मार्क करने वाली थी, नेगेटिव में जाता तो बच गई। उसके बाद एक 28 क्वेश्चन में मुझे डाउट था, लेकिन मैंने फिर भी थोड़ा बहुत दिमाग लगाया, इसमें मैंने टाइम लगाया, थोड़ा सोचा, मैंने ए मार्क किया। लेकिन फिर मैंने सोचा कि यार मतलब कहीं गलत ना हो जाए, क्योंकि मुझे मतलब मैंने मतलब बहुत टाइम से इनके स्ट्रक्चर्स को नहीं देखा था, तो मेरे पास मतलब ऐसे ब्लर सा हो गया था। तो मैंने सोचा कि कहीं गलत ना हो जाए, लेकिन आंसर इसका ए ही है शायद। हाँ ए ही है, हाँ आंसर ए ही है, मतलब सही हो जाता, बट ठीक है मैंने सोचा कि गलत ना हो जाए, मैं रिस्क नहीं लेना चाहती। उसके बाद 149 क्वेश्चन, इसमें मैं थोड़ा सा लैंग्वेज इन्होंने ट्विस्ट किया ना, तो उसमें कंफ्यूज हो गई। इन्होंने मिनिमम वॉल्यूम लिख दिया ना, तो मैंने उसको रॉन्ग मार्क कर दिया, बट एक्चुअल में वो राइट है जो मैंने बाद में पढ़ा, तो बट मैंने उसको गलत कर दिया, तो फिर इस वजह से वो गलत हो गया। उसके बाद 148 क्वेश्चन तो हो गया था। पहले मैं इसमें गलत करने वाली थी, फिर मैंने सोचा कि RH इंटीजन नहीं होता, तभी तो नेगेटिव होता है, इसीलिए तो मैंने इसको गलत मार्क करने वाली, बट कर दिया मैंने ठीक। उसके बाद ये वाला क्वेश्चन 153 क्वेश्चन, इसमें पता नहीं मैंने ग्रीन लैंड क्यों किया, मतलब मुझे खुद भी नहीं समझ आ रहा, बट ठीक है इसमें मैं कंफ्यूज हो गई थी। सेफेलोकॉर्डेटा में प्रोटोनेफ्रिडिया होता है, ये मतलब थोड़ी सी ऐसी गलती थी जो क्या बोलूँ, कुछ नहीं बोल सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये वाला, ये 172 क्वेश्चन, इसमें ना मुझे कन्फ्यूजन थी, बहुत देर से मैं इसमें सोच रही थी कि इसमें क्या आएगा, इसमें इंटरफेरॉन आएगा या नेचुरल किलर सेल आएगा, मतलब मैं सोच रही थी कि क्या आएगा। फिर तो बहुत दिमाग लगाया, फिर मैंने सेलुलर साइटोकाइन कुछ सोचा, उसके बाद मैं समझ गई कि हाँ नहीं इंटरफेरॉन ही होगा, ये गलत होता है तो बच गया। उसके बाद ये 176 क्वेश्चन, इसको मैंने घर आके मैच किया, तो इसमें इनका मतलब ऑप्शन पता नहीं क्या, मैंने शायद बगल वाला ऑप्शन देख लिया था, तो इसमें दिखाया कि मतलब ऑप्शन ए होगा, तो मेरा रिएक्शन था कि क्या डेरिल आइगेस मतलब कट करता है कब से। फिर मैंने दोबारा चेक किया, मैंने कहा नहीं 4th ही आंसर, ये तो ऐसे ठीक है आंसर। ये 177 गलत हो गया। ये 177 गलत कैसे हुआ मुझे ये नहीं समझ आ रहा। फर्स्ट अच्छा ओनली लगा दी, जहाँ पे भी ओनली मस्ट ऐसी चीज़ें आए ना, यहाँ पे थोड़ा सा सावधान हो जाने की ज़रूरत है, क्योंकि फिर सोचने की ज़रूरत है कि क्या सिर्फ इसी पर डिपेंड करेगा, क्योंकि जनरली ऐसे क्वेश्चन होते हैं। तो इसमें मैंने सोचा कि हाँ टारगेटेड बेस्ट पे करता होगा, लेकिन ओनली आ गया, तो नहीं किसी और चीज़ पे भी करता है। NCERT में है, मुझे याद मतलब अभी याद आया, मतलब चेक करने के बाद कि कोई 2 चीज़ लिखी हुई है शायद,
उसके बाद हम देखते हैं केमिस्ट्री पे। तो मतलब इस बार मैंने बायो मतलब ठीक से रिवाइज़ नहीं की थी, तो जितने मेरे मार्क्स मतलब बायो में लास्ट टाइम थे ना, उतने मार्क्स लगभग 1 नंबर से ज़्यादा है बस उससे। तो बायो को थोड़ा अच्छे से रिवाइज़ करना है, तो ठीक है बायो को। और एक क्वेश्चन ये कैसे छूट गया, हाँ वही मतलब इतने जल्दी ख़त्म हो गया मेरे, इतने बस इतने क्वेश्चन थे। ये 116 क्वेश्चन, इसमें मैंने जैसे आप दिख रहा होगा आपको, न्यूज़लेस मार्किया, माइक्रोपाइल, एम्ब्रियो सैक, चला सा। जंप बोर्ड कहाँ से आ गया मेरे को पता नहीं समझ आया। मेरे को लगा जंप बोर्ड तो शायद उसमें होता है पॉलन ग्रेन में, ओव्यूल में जंप बोर्ड कहाँ से आ गया पता नहीं, होता होगा, मुझे ठीक से डायग्राम देखना पड़ेगा। मेरे को ये तो था कि ये कुछ करेंगे वैसे ऐसे ही, पर मुझे मतलब फर्स्ट और ये जो लास्ट में दिया हुआ है ना एम्ब्रियो सैक के बारे में, मुझे इसमें डाउट है कि शायद अगर होगा कुछ ऐसा तो हमने नहीं पढ़ा ये वाली चीज़। जंप बोर्ड पता नहीं कहाँ से, मतलब पता नहीं 5 कौन से हैं जंप बोर्ड, मुझे अभी नहीं समझ आया। तो बस इसमें मैंने ये वाले क्वेश्चन गलत कर दिए हैं। अब केमिस्ट्री पे आते हैं। केमिस्ट्री पे आया मतलब आज मेरे बहुत सारे क्वेश्चन गलत हुए हैं और गणित के भी गलत हुए हैं। वैसे इवन भी पेपर ऐसा नहीं था कि बहुत ज़्यादा मुश्किल कहेंगे इसको, नहीं मतलब मुश्किल नहीं था, बट गलती हो गई है, क्या कर सकते हैं। तो इसमें जैसे हमारा 48 क्वेश्चन, इसमें मैंने गलती कर दी। मैं समझ गई मैंने क्या गलती की है इसमें। जैसे मैंने 2s होता है देन एस होता है, देन ये मैंने आई थिंक वो जो कॉन्सेंट्रेशन है ना, हमें जब ऐसे गिवन होता है तो मतलब जितने नंबर ऑफ मोल्स में हम उसको ब्रेक करते हैं उसको ध्यान से लेना होता है। और मैं ऐसे ही क्वेश्चंस में हमेशा ऐसे क्वेश्चंस में गलती करती हूँ। तो बहुत टाइम से मैंने फिज़िकल नहीं प्रैक्टिस कर रही हूँ ना, तो अभी गलती हो गई, उसके पहले नहीं गलती। तो ठीक है, उसके बाद बहुत सारे क्वेश्चन, ये 56 क्वेश्चन में ध्यान से देख रहे हैं कि इसमें मैंने ये होता है ना वही वाला, फिर से वही वाली गलती, इसको सिली मिस्टेक नहीं कहेंगे, ये होती है सुसाइडल मिस्टेक। एक्चुअल में सिली मिस्टेक बोलना ही छोड़ देना चाहिए, पता है क्यों? क्योंकि सिली मिस्टेक बोलते हैं ना तो माइंड में ऐसा लगता है कि अच्छा छोटी सी तो गलती, अगली बार देख लेंगे, अगली बार फिर हम वो गलती करते हैं। ये ऐसी गलती है जो मतलब क्या बताऊँ मैं। इसमें मैंने पढ़ा इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मॉल्टन सोडियम अपने आप से क्लोराइड मान लिया, आगे का पढ़ा ही नहीं। और फिर मैंने देखा हाइड्रोजन का एसेटेनोल वो तो होता ही नहीं है, बस उसके बाद मैंने इसको रॉन्ग कर दिया। तो क्या बोलूँ मैं इस गलती के लिए, मतलब अपने आप से ही मैंने इसमें तो मतलब क्योंकि एनसीईआरटी में सोडियम क्लोराइड गिवन है ना मॉल्टन, तो मैंने उसको अपने आप से मॉल्टन सोडियम क्लोराइड मान लिया और फिर उसके बाद मैंने मार्क कर दिया। तो इसके लिए तो क्या बोल सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 64 क्वेश्चन, इसमें मैंने C6H10 में मतलब स्ट्रक्चर्स बना के तो देखे थे एल्काइन के, लेकिन यार मतलब मैं 6 ही बना पाई, 7 कहाँ से आ गया ये पता नहीं। जब भी ऐसे 6 मतलब हमेशा मैं पता है क्या करती हूँ, जब भी ऐसा कोई स्ट्रक्चर आता है ना तो जितना मैं काउंट करती हूँ हमेशा उससे एक ज़्यादा मार्क करके आती हूँ अगर मुझे डाउट होता है तो। लेकिन मैंने इसमें बना के देखा, मतलब 2-3 बार मैंने चेक किया तो मुझे लगा 6 ही है, 7 पता नहीं कहाँ से आया। ठीक है, और ये 67th क्वेश्चन, ये कहाँ से मतलब मुझे मतलब इनऑल कंटेंट का रिवाइज़ किया मुझे बहुत ज़्यादा टाइम हो गया, तो मुझे लगा कि बीटा कीटोन मतलब बीटा डाई कीटोन जो होता है वो सबसे ज़्यादा होता है, तो मैंने इसीलिए CB एक ही ऑप्शन दिखा मुझे, मैंने उसमें मार्क कर दिया और ज़्यादा दिमाग भी नहीं लगाया मैंने। बट B होना चाहिए था, तो उसको मुझे रिवाइज़ करना है। और एक मिनट 69 मैंने गलत कर दिया, मुझे अभी 69 मैंने कैसे गलत किया है, ए का क्यों बी का मतलब थोड़ा थोड़ा समझ आया लेकिन अभी भी थोड़ा थोड़ा समझ नहीं आया है शायद। और ये वाली गलती 70 क्वेश्चन, इसमें मैंने मतलब ध्यान में साइड मतलब ध्यान से देखो मैंने लिखा हुआ है बीटा एलिमिनेशन एंटी एलिमिनेशन होता है, लेकिन मैंने उस मतलब उसको देखा स्ट्रक्चर जो बना हुआ है और मैंने देखा कि यार HO और PH और PH तो एक ही साइड लगे हुए हैं ना, तो ये एंटी एलिमिनेशन कैसे होगा, आएगा तो एक ही साइड। दोनों में कंफ्यूज थी मैं, तो पहले मैंने सेकंड नहीं मार्क किया था, मैंने उसको कट करके मैंने फर्स्ट मार्क किया। तो ये चीज़ें होती हैं जो मैं बहुत टाइम बाद ऐसे छोड़ दो ना चीज़ों को बिना रिवाइज किए, तो ऐसे लगा। उसके बाद 72 मैंने पहले तो छोड़ दिया था क्योंकि मैंने मतलब वाई तक तो कर लिया था, उसके बाद मुझे कन्फ्यूजन थी। बट
मैंने 4th मार्क कर दिया, बट आंसर 3rd है। और 73 में तो आई थिंक दोनों सेम आंसर हैं, तो दोनों सेम आंसर, तो मुझे लगता है शायद इसके लिए कुछ मतलब मार्क्स मिलेंगे, कुछ बोनस मिलेगा। उसके बाद 78 क्वेश्चन, इसमें मैंने नाइट्रोजन मार्क किया ये सोच के कि नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड होता है तो वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो इवन वो वेपर फेज में एग्जिस्ट करेगा। लेकिन इसका आंसर C2 है, और C2 कैसे है वो देखना पड़ेगा, केमिकल बॉन्डिंग से रिलेटेड, क्योंकि मैंने BE2 तो देखा था तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा अगर केमिकल बॉन्डिंग के अकॉर्डिंग देखें तो। अब मुझे ये चीज़ नहीं पता कहाँ से आई है, बट इसको ठीक है देखना पड़ेगा। और उसके बाद 81st क्वेश्चन मैंने छोड़ दिया क्योंकि मुझे लाइक कन्फ्यूजन थी कि CH Cl3 पहले हुआ या HCl पहले हुआ, तो इसलिए मैंने उसको छोड़ दिया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 87, ये तो बहुत ही नॉर्मल सा क्वेश्चन था, लेकिन इसको भी गलत कर दिया मैंने। मतलब A का 4th होना था, अच्छा हीलियम, और मुझे पता ही नहीं था। मैं जब इसमें मैंने क्रायोजेनिक एजेंट देखा ना, तो मेरे माइंड में बार बार वो लिक्विड नाइट्रोजन आ रहा था। अब मैं इसमें से समझ ही नहीं पा रही थी कि इसमें से कौन सा हमारा क्रायोजेनिक एजेंट हो सकता है, तो मैंने उल्टा सीधा मार्क कर दिया, तो इधर। उसके बाद तो ये मैंने इतनी सारी गलतियाँ कर दी हैं, शायद 9 गलतियाँ कर दी हैं मैंने इसमें ऐसे कर करके, तो ठीक है। बहुत ज़्यादा रिविजन की ज़रूरत है। और अब आते हैं फ़िज़िक्स पे। तो फिज़िक्स में मैंने पीछे से करना स्टार्ट किया है, और हमेशा की तरह फिर से मेरा कुछ छूट गया, लेकिन फिर भी मैंने मतलब पिछली बार मैंने 15 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे शायद, इस बार मैंने 22 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए। ऐसे करते करते मैं 30-35 क्वेश्चन पे आ जाऊँगी, ऐसा मुझे लग रहा है, तो आ ही जाएंगे धीरे धीरे प्रैक्टिस करते हैं। तो मतलब इसमें मैंने पहले मुझसे जो क्वेश्चन होते थे ना, जिसमें मैं सोचती थी, जैसे एक होता है ना, मैं क्या करती हूँ कि पहले मैं क्वेश्चन पढ़ती हूँ, फिर एक होता है ना जैसे रिएक्शन टाइम होता है कि अच्छा क्वेश्चन पढ़ लिया है, अब इतना टाइम हम लग रहे हैं, अब इतना टाइम हमें सोचने में लग रहा है कि अब उसको अप्रोच कैसे करना है, तो जो वो वाला टाइम होता है वो मेरा मतलब थोड़ा ज़्यादा होता है ज़्यादातर क्वेश्चन में। पहले मैं सोचती हूँ कि इसमें करना क्या है, देन उसके बाद मैं करना शुरू करती हूँ। तो अब फिर मैं ऐसे क्वेश्चंस को पढ़ी थी जिसमें मुझे ज़्यादा ना सोचना पड़े, मतलब फटाफट मुझे याद आ जाए कि इसमें क्या करना है, तो उन क्वेश्चंस को मैंने फटाफट कर लिया। तो जैसे इसमें मैंने किए ही क्वेश्चन थे जो गलत हैं उनको बताती हूँ, क्योंकि जो अटैम्प्ट ही नहीं किया उनमें क्या बताऊँ, ठीक है। तो जैसे गलत जो हैं, एक तो 23 क्वेश्चन, ये पता नहीं कैसे मेरे से गलत हो गया, मुझे समझ नहीं आ रहा। ये मैंने क्या मार्क कर दिया, मैंने 18.19 किया, 0.6 किया, अब वो 3 पॉइंट समथिंग आ रहा था, तो मैंने वही मार्क कर दिया। ये मैंने गलती की है, ये शायद क्वेश्चन मैंने कहीं देखा है पहले, या पहले कभी आया है टेस्ट में, या ऐसा क्वेश्चन कोई सिमिलर होगा वो भी देखते हैं। उसके बाद ये 24 क्वेश्चन, ये 24 क्वेश्चन मैंने गलत कर दिया है। अर्थ रिड्यूसेस बाय 4%, ओए हाय, इसमें मैंने गलत कैसे कर दिया। मतलब मैं आपको अपना सॉल्यूशन दिखाना चाहती हूँ, और मैं चाहती हूँ कि प्लीज़ आप ऐसी गलतियों के लिए तालियां बजाएं, मतलब उल्टी बजानी या सीधी बजानी है, जैसी मैंने बजाई। यहाँ पे सॉल्यूशन आप देखो, यहाँ पे डेल्टा आर पर 100% ठीक है, तो जितना हमारा मतलब रेडियस में हुआ है डिक्रीज़, उतना ही हमारा मतलब वेलोसिटी में होगा। तो ये 2 कहाँ से आया, 2 तो कहीं था ही नहीं। ओह गॉड, मतलब मैंने ये ऑप्शंस में 2 देखा और 2 मार्क कर दिया। कुछ भी करने लगती हूँ भाई, अब ऐसी चीज़ों के लिए मैं क्या बोलूँ आपको। इसके बाद ये 2 क्वेश्चन तो मैंने बाकी सारे तो मैंने छोड़े हुए हैं। एक जो ये फर्स्ट क्वेश्चन है, तो क्योंकि पीछे से करते हुए थी ना, तो टाइम कम था। एक तो ये मतलब पहले फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, एक एक मैं इधर उधर भागने लगती हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन में मुझे पता था कि इसका आंसर 2.8 या -2.8 में से, क्योंकि पूराने टेस्ट में आया हुआ है, तब मैंने इसको कर दिया था ठीक से। लेकिन अब टाइम की कमी थी, और जो मैम थी वो बोलती जल्दी आओ आगे पेपर लेके आओ, और उसमें मैंने सोचा कि अगर मैं साइन की वजह से अगर नेगेटिव नहीं जाने दूँगी, सॉल्व बना देगा। और ये सेकंड क्वेश्चन, ये तो अभी लास्ट पेपर में आया था, मैंने सॉल्व भी किया था। उसके बाद भी मैं इसमें मुझे कहीं थोड़ा सा आंसर भी आता था, लेकिन मैंने उस क्वेश्चन को देखा नहीं, इसकी लेंथ देख के, वरना जितनी देर में मैं टीचर के पास ले जा रही थी ना, उतनी देर में मांग रही थी, लेकिन कोई बात नहीं। उसके बाद 5th क्वेश्चन, तो ये दिखाने वाली बात थी, लेकिन वही है कि टाइम की कमी हो गई, तो कुछ नहीं कर सकते। और एंड तक मतलब मैं 6th क्वेश्चन तक ही पहुंच पाई थी, यहीं तक मैं कर पाई थी। उसके ऊपर फिर मेरे OMR शीट चली गई थी, तो करने का भी कोई फ़ायदा नहीं था। तो मतलब कुछ ऐसा गया है पेपर। और तो आज की जो मेरी मिस्टेक है वो ये है कि आज एग्ज़ैक्ट जैसे मैंने यहाँ पे लिखा गया है
कि कहाँ पर है मेरा, यहाँ पे लिखा होगा, अगर आपको दिख रहा होगा तो ऐसे लिखा होगा, ये 110 लिखा हुआ है। इसका मतलब मैंने बायो 110 पे करनी स्टार्ट की थी, क्योंकि मैं फिर से 5 मिनट लेट पहुँची थी। तो 1:05 पे मैं क्लास में एंटर हुई थी और 5 मिनट तो OMR शीट वगैरह फिल करने में लग गए। तो आज मैं 5 मिनट लेट हुई थी, तो अगर 5 मिनट लेट नहीं होती तो शायद फिज़िक्स के 1-2 क्वेश्चन और कर लेती। तो एक तो ये वापस से फिर से क्यों गलती हो रही पता नहीं। तो टाइम पर जाना है, टाइम पर जाना है। कुछ ऐसे से पेपर है। और जो मेरे लास्ट टेस्ट का स्कोर था वो ये देखो, ये रहा। जब मैंने सुबह चेक किया अभी तो ये था, तो मैंने उसका मतलब पिक ले लिया था। अब जब मैंने अभी शाम को चेक किया तो ये था। तो ऐसा हो जाता है कि इसीलिए मैं सोचती हूँ, मतलब कई बार ज़्यादा हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, 5 नंबर 4 नंबर ज़्यादा कम होंगे, लेकिन जब कम हो जाता है तो ऐसा लगता है कि यार आउच। जब कम हो जाता है तो ऐसा लगता है कि मतलब मैंने झूठ बोला, कि मैंने अपने मतलब मार्क्स थोड़े ज़्यादा बता दिए ऐसा, तो इस वजह से। तो इसलिए इसमें एज सच मेरी यही लेसन है कि भाई टाइम पे जाना है, जो कि वापस रिपीट करें। मैं पता नहीं क्यों एक बार ठीक हो जाती हूँ, उसके बाद वापस रिपीट करने लगती हूँ। एंड फिज़िक्स में धीरे धीरे काम हो रहा है, हो जाएगा काम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एंड बस बायो को और केमिस्ट्री को और ज़्यादा रिवाइज़ करना है, क्योंकि इन मोमेंट पे मैं रिवाइज़ नहीं कर पाती चीज़ों को ठीक से। तो मतलब नीट के दिन भी मतलब एक दिन पहले फिर से वही चीज़ होगी। तो हमें जब भी हम टेस्ट दें तो हमें कोशिश करनी है कि ऐसा सोच के देना है कि नीट के पेपर है, तो हमें उसके लिए सब कुछ रिवाइज अगर हमें करना हो तो हम कैसे करेंगे, जितनी जी जान हम लगा सकते हैं उतना लगाना है। तो बस हर टेस्ट के लिए वैसे प्रिपेयर करना है। और यस, सो या दैट्स इट। और अब नेक्स्ट टेस्ट में देखेंगे। नेक्स्ट हमारा ऑल इंडिया ओपन टेस्ट है, तो देखते हैं उसके लिए कैसे करते हैं। एंड या राधे राधे।